नागपुर शहर में जो माहौल है, जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है कि 1 तारीख को नीतीश राणे जो बीजेपी के आमदार हैं, ये भड़काऊ भाषण देके ये चाहते हैं कि इलेक्शन में हमको इसका बेनिफिट मिले। आज हम लोग यहाँ पर आमदार शहर रहते विकास ठाकरे जी और विकास ठाकरे जी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत जी, हमारी महिला जो ऑल इंडिया की अकबरवर है, वह सभी इनके मार्गदर्शक में हमने सीपी साहब से मिला। सीपी साहब को हमने ये बताया कि साहब जिस तरीके से नीतीश राणे ने मुसलमानों को लेकर निशाना बनाया है, वो चाहता है कि मेरा ऊपर प्रमोशन हो, मैं आगे मंत्री बनूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे कि नीतीश राणे ने कहा कि हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे। हमारा देश भाईचारे का देश है, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, हमारे यहाँ एकता का एक पूरे देश में एकता का पैगाम जाता है। लेकिन कुछ बीजेपी के नेता ऐसी आड़ में ऐसी वातावरण करके माहौल देश का खराब करना चाहते हैं। लेकिन सीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि इन पे हम कार्रवाई हो रही है, इन पे FIR हो गया है और इन पे हम ऐसे हमारे नागपुर शहर का माहौल ना खराब हो, इसके लिए हम आगे ऐसा होने नहीं देंगे। कि हम लोग सीपी एक डेपुटेशन देने आए थे। हमें खुशी है इस बात की कि सीपी साहब ने हमें बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने ये समझा कि जिस तरीके से एक बीजेपी का एक आमदार पर्टिकुलरली एक समाज को लेकर के ये बोलता है कि मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, कल को बोलेंगे कि विहार में घुस के मारेंगे, फिर बोलेंगे मंदिरों में घुस के मारेंगे अपने फायदे के लिए। तो देखिए, ये महाराष्ट्र की धरती है, पूरे देश जो है ये विचारों से चलता है। ये महात्मा गांधी की धरती है, ये शाहू महाराज, फूले शिवाजी महाराज, बाबा ताजुद्दीन की धरती है। युवक कांग्रेस ने आज जो ये इनिशिएट किया यहाँ पे आने के लिए, हमारे फजलुर रहमान भाई ने, और हम सब लोग उनके साथ यहाँ पर है, इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोग हर धर्म को रिस्पेक्ट और इज्जत देने वाले लोग हैं और किसी भी सूरत में हम हमारे नागपुर का, हमारे महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं होने देंगे। ये एक हेट स्पीच का जो एक पैटर्न बना दिया है, हम ये चाहते हैं इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन होने चाहिए। उनके ऊपर FIR हो चुकी है, लेकिन नागपुर का माहौल बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम है। अभी हमारा गणेश फेस्टिवल 7 तारीख से चालू हो रहा है, तो बस यहाँ पर हम सब लोग मिल करके एक निवेदन देने आए थे और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और सर ने ये भी कहा कि हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने इतना पीसफुल तरीके से यहाँ पर है। सभी भाई लोग, हमारे सर, सब लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। कोऑपरेशन जो था, हम सीपी साहब के पास डेलीगेशन देने के लिए गए थे और इसमें हमें एक पीसफुल हमारा डेलीगेशन था। इसमें नैश बाजी थे हमारे साथ, फजलुर रहमान कुरैशी स्टेट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के थे, आसिफ भाई थे जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के, और ऐसे हम सब भाई लोग थे, पांडे जी थे, सब भैया लोग थे हमारे साथ। सर ने बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस दिया है और हम लोग एक पीसफुल डेलीगेशन के लिए सर के पास गए थे। सर ने हमको अश्योर किया है कि सर इसका जो कार्रवाई है वो जरूर होगी और नीतीश राणे जी पर जो भी कार्रवाई कायदेशीर होना चाहिए वो कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, हम लोग यहाँ पे सीपी साहब से मिलने के लिए आए थे। अभी जो राणे जी का प्रकरण चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में हर जगह पे लोग निवेदन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही है, लेकिन ये सब शांतिपूर्ण हो, देश का माहौल, राज्य का माहौल बना रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। सीपी साहब ने भी यही मैसेज दिया और ये जो कुछ हो रहा है, बहुत सब जानते हैं कि इसके पीछे राजनीति है और राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार की चीज हुई है और ये आगे भी होते रहेगी। सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सभी जिम्मेदार लोगों को ये कोशिश करनी है कि इस चीज को समझना है और समझते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है और उसके साथ ही इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के विधान दोबारा न हो और ऐसे लोग आगे बढ़ चढ़कर और काम न करें। इसलिए पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय रहना है, हम सबको ध्यान रखना है कि ये ना हो, प्रशासन भी ध्यान रखे और उचित कार्रवाई करे। सीपी साहब ने कहा है कि निश्चित रूप से कार्रवाई चालू है और कठोर कार्रवाई होगी। उसी प्रकार से हमारा ये भी निवेदन है कि सीपी साहब पुलिस प्रशासन पे काम करेगा, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो अपने आमदारों को, खासदारों को ये निर्देश दे, अलग अलग पार्टियां, कि इस प्रकार का वक्तव्य न हो, समाज में भेदभाव न हो और माहौल खराब न हो। उसी के साथ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर में भी हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उन्होंने इसको संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर ऐसी प्रवृत्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे चल के लोगों का मनोबल न बढ़े और इस प्रकार की कृति न करे। यही आपके माध्यम से हमारा निवेदन है।